वक्फ बोर्ड का मां मरी थी या फूफा मरा था, कौन मरा था जो यहाँ पे आके दावा ठोक रही है। लेकिन जो अब लड़ाई होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि दिल्ली की 6 प्रॉपर्टियों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। केवल ये शमशान घाट मंगलापुरी का नहीं, तमिलनाडु में सैकड़ों साल पुराने मंदिर पे, गांवों में इन्होंने अपना क्लेम किया है। ऐसे करके कई स्थान है। गजवा हिंद की तरफ एक मजबूत कदम है वक्फ बोर्ड का। भाई हिंदुओं के लिए कहना चाहूंगा कि अब तक तो आपको चैन से नहीं जीने दे रहे थे और अब आपको चैन से मरने भी नहीं देना चाहते ये जिहादी। हम किसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर हमारी जमीन पे, हमारे धार्मिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में उसको जवाब देंगे। वक्फ बोर्ड ने जो ये क्लेम किया ना, उसके विषय में हमने एक बैठक बुलाई है, क्षेत्रीय बैठक है। पालम के सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे 6 लाख के करीब आबादी है और उसके विषय में एक चर्चा का रखा गया। तो सभी लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अभी क्लेम कर रहा है। वक्फ बोर्ड तो बना ही 95 में, जो उनको अथॉरिटी मिला है। 1962 में कानून बना था, 95 में लागू हुआ है। और हमारी जो जमीन है ये 70 साल पुरानी है। 1962 की हमारे यहाँ नेम प्लेट भी लगी हुई है। और मतलब इसी विषय में सारे क्षेत्र के लोग आए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे वक्फ बोर्ड तो पूरे भारत पे क्लेम करेगा। वक्फ बोर्ड भारत में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए संगठन बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के लोगों ने भारत के दोबारा बार बार विभाजन करने के लिए वक्फ बोर्ड को मजबूत किया है। इसीलिए केवल ये शमशान घाट मंगलापुरी का नहीं, तमिलनाडु में सैकड़ों साल पुराने मंदिर पे, गांवों में इन्होंने अपना क्लेम किया है। ऐसे करके कई स्थान है। गजवा हिंद की तरफ एक मजबूत कदम है वक्फ बोर्ड का। भारत को गजवा हिंद में तब्दील करना है, इसलिए वक्फ बोर्ड इस तरह के उटपटांग नोटिसेस जारी कर रहे हैं। जगह जगह पे जो हिंदुओं के हैं उसको क्लेम कर रहे हैं, जिससे देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो और गृह युद्ध की स्थिति आए, जिससे भारत को बर्बाद किया जा सके। आज के प्रोग्राम को भाई हिंदुओं के लिए कहना चाहूंगा कि अब तक तो आपको चैन से नहीं जीने दे रहे थे और अब आपको चैन से मरने भी नहीं देना चाहते ये जिहादी। और उसी के तहत जो पालम और मंगलापुरी गांव है, ये कई वर्षों पुराना गांव है। भाई सब जानते हैं आसपास से इन्हीं गांव की जमीन पे एयरपोर्ट भी बना है। और जहाँ पे इनके पूर्वजों को अब तक अंतिम संस्कार होता आ रहा था, शमशान भूमि, उस शमशान भूमि तक पे, मंदिरों पे तो कराया ही है, शमशान भूमि पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। तो वक्फ बोर्ड का मां मरी थी या फूफा मरा था, कौन मरा था जो यहाँ पे आके दावा ठोक रही है। लेकिन जो अब लड़ाई होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि दिल्ली की 6 प्रॉपर्टियों के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। और अब टिट फॉर टैट के तहत इनकी सामने अवैध मस्जिद भी बन रही है। और इनकी बहुत सी मस्जिदें सारी अवैध होती है, ज्यादातर 10% इनकी वैलिड होगी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब इनको दावा ठोकना और हम सिखाएंगे। संविधान के तहत सब काम होंगे और यह हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का ही रहेगा। आप ये समझ लो, इस देश में हिंदू इतना सहनशील है कि आज़ादी के बाद 50-60 साल कोर्ट में लड़के राम मंदिर का केस जीतने के बाद ही मंदिर बनाया है। हम किसी की ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर हमारी ज़मीन पे, हमारे धार्मिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में उसको जवाब देंगे। कानूनी रूप से अपनी कार्रवाई को करेंगे। और सभी लोग मिलकर के इसी राय पे आए हैं कि अभी तक कोई नोटिस किसी को नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलेगा तो उसके सभी कानूनी पहलुओं पर जांच करके बड़े से बड़ा वकील करके इस मुकदमे को लड़ेंगे। और किसी भी प्रकार का अगर प्रयास हमारे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने का या छेड़छाड़ का होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा और कानूनी रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।